प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं इस पैकेज की कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भी तारीफ की थी और पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी ज़रूरत की अधिकतर चीज़ों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। तो इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया। देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के इस दौर में सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है, जिनके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन दिया गया है। इसमें 3 महीने तक उन्हें लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इंटरेस्ट सबवेंशन और तुरंत लोन चुकाने के इंसेंटिव के रूप में मिलने वाली सुविधा 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई थी। बता दें कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हाथ में अधिक पैसे पहुंचाने की कोशिश की। सरकार ने बताया कि मार्च और अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र में दिए गए। इसके साथ ही सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रिफाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ ही राज्यों को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 4200 करोड़ की मदद दी गई। आपको याद हो तो इस पैकेज के ऐलान होते ही इसको समझाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें यह बताया गया कि इस पैकेज से गरीबों और छोटे कामगारों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस भारी भरकम पैकेज का ज़मीनी स्तर पर किसी को भी लाभ मिलता नहीं दिख रहा। इस पैकेज के ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री बेरोजगारों को काम मिलने और इस पैकेज को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जीडीपी बूस्टर बताया था। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। और जहां तक बात है अर्थव्यवस्था की, तो जीडीपी की हालत तो आप देख ही रहे हैं, जो माइनस तक चली गई है। अब देखना यह होगा कि जीडीपी को प्लस में लाने के लिए क्या फैसले लेती है मोदी सरकार।